तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, क्राउन प्रिंस जो होता है वो हंसते हुए शियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मरने के लिए खुद ही तैयार हो गए। मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी बड़े बेवकूफ़ हो। और अब क्राउन प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शियो होता है वो क्राउन प्रिंस के सामने आने के बाद में अपना अटैक जो होता है वो कर देता है। और शियो के अटैक के साथ में ही हम देखते हैं कि उसके पास में से एक ब्लैक कलर का जो धुआं होता है वो निकलने लगता है और उस ब्लैक कलर के धुएं के अंदर ही अचानक से जो शियो होता है वो गायब हो जाता है। और अब शियो को इस तरह से अपनी आंखों के सामने से डिसअपेयर होता हुआ देखकर क्राउन प्रिंस जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि वो अचानक से कहाँ पर डिसअपेयर हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि अब जो चीज़ें हैं वो मुझे समझ में आने लगी है कि जो मार्शल आर्ट का सप्रेसिंग रिकॉर्ड होता है वो किस प्रकार है। अगर उस स्क्रिप्चर की बात की जाए तो मैंने उस स्क्रिप्चर को पूरी तरह से याद जो है वो कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी उसका सिंगल वर्ड जो है वो मेरी समझ में नहीं आता था। देखा जाए तो मैं एक डिवाइन आर्ट को पोजेस करता था, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। लेकिन जिस टाइम पर मुझे अपना जो पर्पल पाथ है वो नज़र आया, उस टाइम पर मुझे ये चीज़ है वो फील होने लगी कि किसी कारण से मुझे अब जो ट्रांसलेट ऑफ रिकॉर्ड और अल्टीमेट मार्शल आर्ट जो है वो समझ में आने लगा है। अगर मार्शल आर्ट कंपटीशन के अंदर रंगों का टकराना ही टेक्निक है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो हुआ है वो अपने आप से ही अटैक करे। शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि जब तक कि मैं 3 फ्लोवर गैदरिंग तक ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं कर लूँगा तब तक कि मैं इस चीज़ को जो है वो नहीं समझ पाऊँगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे कर चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आने लगी है। अगर यहाँ पर रंग जो होते हैं वो सामने वाले पर्सन की विल होती है, तो इसका मतलब जो विल है उसके ऊपर अगर हम अटैक करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर जो उसकी विल है उसके ऊपर पलटवार जो है वो करना होगा और हमें उसकी विल के बियॉन्ड जाना होगा। और अगर हम अपने सामने वाले जो पर्सन है उसकी इच्छा को ही तोड़ देते हैं तो हम आसानी से उसे हरा सकते हैं। और इतना सोचते के साथ ही जो शियो होता है वो क्राउन प्रिंस के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद में हमारा सीन वहीं पर ही आ जाता है जहाँ पर कि जो शियो था वो क्राउन प्रिंस के सामने से गायब हो गया। तो और क्राउन प्रिंस चिल्लाते हुए बोलता है कि वो आखिर अचानक से कहाँ पर डिसअपेयर हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शियो होता है वो हवा में गायब हो चुका होता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये डिवाइन स्किल है जिसे कि किम के द्वारा बनाया गया था। किम की इस सीक्रेट टेक्निक के कारण पता नहीं मैं कितनी बार किम के हाथों से हारा हूँ और मैं कभी भी उसे नहीं देख पाता था। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मार्शल आर्ट होता है वो किसी भी मार्शल आर्टिस्ट और कल्टीवेटर को इक्वल जो है वो बना देता है। तो इसीलिए मेरे पास में केवल एक ही मोमेंट जो है वो होने वाला है। और इतना सोचते के साथ ही शियो क्राउन प्रिंस के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले ही पल जो शियो होता है वो सीधे क्राउन प्रिंस की गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर क्राउन प्रिंस भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि शियो की जो स्वॉर्ड होती है वो क्राउन प्रिंस की गर्दन के पास में ही रुक चुकी होती है। और जो क्राउन प्रिंस होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो शियो होता है उसे बोलता है कि बास्टर्ड आखिर ये किस प्रकार की ट्रिक थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट यकीन नहीं होता कि इसने अपनी बॉडी के चारों तरफ डिफेंस स्पेल जो है वो लगा रखा था। और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो शियो होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ में पीछे की तरफ उछल जाता है और वो सीधे जाकर पीछे दीवार से टकराता है, जिसका हमें काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब जो क्राउन प्रिंस होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारी ट्रिक जो थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार थी, लेकिन आज मैं तुम्हें इस चीज़ का एहसास जो है वो कराऊंगा कि इस तरह की जो ट्रिक होती है वो ट्रू कल्टीवेटर के ऊपर काम नहीं करती। और अब इतना बोलते के साथ ही जो क्राउन प्रिंस होता है वो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा टोर्नेडो जो होता है उसे क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर शियो अपने मन में सोचता है कि ये टोर्नेडो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसे केवल डॉज कर ही बचा जा सकता है। और शियो के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उस टोर्नेडो के अंदर से कुछ घूमती हुई चीज़ें जो होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है, जो कि ज़मीन पर टकराने लगती है, लेकिन शियो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उनसे बचने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो कोई भी उन अटैकों के बीच में आ रहा होता है वे अटैक जो होते हैं वो उन्हें पूरी तरह से चकनाचूर कर रहे होते हैं। और इस चीज़ को देखकर जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे दोबारा से जो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसलेट और अल्टीमेट मार्शल आर्ट है उसका इस्तेमाल जो है वो कर क्राउन प्रिंस के ऊपर अटैक करना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ विंड ब्लेड जो है वो फैले हुए हैं और अगर इनमें से एक भी विंड ब्लेड जो है वो यहाँ पर मेरे पास में आ जाता है तो वो मेरी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जो है वो कर देगा। लेकिन अगर मैं इनसे बचते हुए किसी तरह से टोर्नेडो के अंदर जाकर क्राउन प्रिंस के ऊपर अटैक भी करता हूँ तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि क्राउन प्रिंस की बॉडी के चारों तरफ डिफेंस स्पेल जो है वो लगा हुआ है। और जब तक कि मैं जो क्राउन प्रिंस है उसकी जो कल्टीवेशन कॉन्शसनेस डोमेन है उसके बाहर हूँ, मैं आसानी से उसकी जो विल है उसे यहाँ पर ऑब्जर्व जो है वो कर उसके अटैक को डॉज जो है वो कर सकता हूँ।
लेकिन यहाँ पर सबसे प्रॉब्लम की बात यह है कि एक मार्शल आर्ट जो होता है उसके अंदर इटर्नल एनर्जी होती है, और वहीं अगर कल्टीवेटर की बात की जाए तो उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पावर होती है। और यहीं से ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है, क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट के पास में चाहे कितनी भी इंटरनल एनर्जी जो है वो मौजूद क्यों ना हो, उसकी इंटरनल एनर्जी जो होती है वो कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी के मुकाबले ज़्यादा स्पीड के साथ में ट्रेन होती है। जिसका मतलब कि ये साफ है कि मैं ज़्यादा लंबी फाइट को यहाँ पर खींचने के लिए नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा किया तो इन द एंड मैं ही हार जाऊँगा। मुझे जल्दी से जो ये फाइट है उसे ख़त्म करना होगा, जिसका केवल एक ही रास्ता जो है वो बच जाता है कि मुझे कुछ भी कर जल्दी से 3 फ्लावर गैदरिंग पीक पर ब्रेक थ्रू जो है वो करना होगा। और सीईओ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से क्राउन प्रिंस जो होता है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो देखता है कि सीईओ एक जगह पर खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में क्राउन प्रिंस जो होता है वो सीईओ से बोलता है कि क्या हो गया, मुझे ये मत कहना कि तुम्हारी जो इंटरनल एनर्जी है वो इतनी जल्दी एग्जॉस्ट हो गई। और अब क्राउन प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही एक ब्लेड जो होता है वो सीधे जो सीईओ होता है उसकी तरफ आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही सीईओ जो होता है वो एक ही अटैक में उस ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो क्राउन प्रिंस होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। और जो सीईओ होता है उसे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो स्वॉर्ड है उसे पकड़ने में ही मुझे बहुत ज़्यादा पेन जो है वो हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी मुझे बिना डॉज किए इन अटैकों को फेस करना है। और सीईओ के इतना सोचते ही और भी काफ़ी सारे विंड ब्लेड जो होते हैं वो सीईओ की तरफ आने लगते हैं, लेकिन जो सीईओ होता है वो लगातार उन विंड ब्लेडों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन इस चीज़ से जो सीईओ होता है वो खुद भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो रहा होता है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं खुद को नहीं रोक सकता हूँ, मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, चाहे मेरी बॉडी जो है वो यहाँ पर छोटे छोटे भागों में भी क्यों ना टूट जाए। और सीईओ के इतना सोचते ही क्राउन प्रिंस जो होता है उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, अब तुमने अपनी लिमिट जो है वो पार कर दी है। और इतना बोलते के साथ ही वो टोर्नेडो के अंदर से एक बड़ी सी जो वेल होती है उसे बना देता है, जिसे देखते के साथ ही जो सीईओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस अटैक को ना तो ब्लॉक कर सकता हूँ और ना ही मैं इसे डॉज कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे इंस्टेंट जो है वो मुझे बता रही है कि अगर ये चीज़ मेरे पास तक आई तो मैं मारा जाऊँगा, लेकिन पता नहीं किसी कारण से मुझे यहाँ पर जो डर है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं लग रहा, और ना ही मुझे इस चीज़ की चिंता है। शायद इसका कारण ये हो सकता है कि मुझे जो पर्पल व्हील है वो दोबारा से नज़र आने लगी है। लेकिन अभी भी सोचने की बात यह है कि आखिर जो ये पर्पल कलर है ये यहाँ पर किस चीज़ को दर्शाती है, क्योंकि अगर ब्लू कलर की बात की जाए तो वो सेल्फ प्रोटेक्शन जो है उसे दर्शाती है, और वहीं रेड कलर की बात की जाए तो वो यहाँ पर सामने वाला जो पर्सन होता है उसका किलिंग इंटेंट जो होता है उसे दर्शाता है, जो कि हमारी तरफ आ रहा होता है। लेकिन अभी भी सोचने की बात यह है कि आखिर जो पर्पल है वो किस चीज़ को दर्शाती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो ये पर्पल लाइन है यहाँ पर जो सेल्फ प्रोटेक्शन और जो किलिंग इंटेंट है उन दोनों को एक साथ में दर्शाती है? क्या इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर एनिमी की विल और मेरी विल जो है वो एक साथ में मिक्स हो जाती है? और सीईओ के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीईओ की तरफ आने लगता है, और जो सीईओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी तक मैं यही सोचा करता था कि जो रेड लाइन है वो यहाँ पर जो सामने वाला पर्सन है उसके अटैक को दर्शाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने सोचने के तरीके को थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सामने वाला जो पर्सन है उसकी तरफ से देखूँ तो वहाँ पर जो ये रेड लाइन है उसकी व्हील जो है वो ब्लू हो जाती है, और वही जो मेरी व्हील है वो उसके लिए रेड हो जाती है। तो अगर मैं जो सामने वाले की पर्सन की व्हील है उसे अगर अपनी व्हील जो है वो समझ लेता हूँ तो यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम से बदल जाती है। मतलब कि यहाँ पर बस सोचने का एक तरीका जो है उसे बदलने की ज़रूरत है। इसका मतलब यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है कि सभी रंग जो है वो बस सेम कलर के हैं? अगर एक मार्शल आर्टिस्ट जो है उसकी बात की जाए तो मार्शल आर्टिस्ट जो है वो कभी भी अकेले प्रैक्टिस जो है वो नहीं करता है, वो हमेशा एक अपोनेंट के साथ में कनेक्ट जो है वो रहता है। तो अगर तुम यहाँ पर जो तुम्हारा अपोनेंट है उसकी विल को अपना लेते हो तो तुम यहाँ पर खुद के लिए एक मिरर जो है वो बन जाते हो, जहाँ पर कि तुम अपने जो एक्शन है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो देख सकते हो। तो क्या यही जो 3 फ्लावर गैदरिंग क्राउन पीक होती है उसका स्टेट होता है? और अगर मैं यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस की कॉन्सियसनेस है उसे अपनी कॉन्सियसनेस बनाकर सोचने की कोशिश करता हूँ तो मुझे समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा जो एनर्जी है उसे बेफालतू के यहाँ पर वेस्ट जो है वो किए जा रहा हूँ। और अब इतना सोचते ही जो सीईओ होता है वो अपने शॉर्ट ऑरा का इस्तेमाल करने लगता है, और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं यहाँ पर अकेले अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल जो है वो क्यों कर रहा हूँ, चाहे मेरे पास में यहाँ पर कितनी भी इटर्नल एनर्जी जो है वो क्यों ना हो, उसके बाद भी मैं शॉर्ट ऑरा को केवल कुछ ही सेकंडों के लिए मैनेज जो है वो कर सकता हूँ। क्योंकि जो मार्शल आर्ट होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर की अगर तुम यहाँ पर कुछ पावरफुल अनलीश जो है वो करना चाहते हो तो उसके लिए केवल तुम्हारी पावर जो है वो इनफ नहीं रहती। अगर तुम एक ट्रू मार्शल आर्ट को कंप्लीट जो है वो करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने जो अपोनेंट की विल और जो इस वर्ल्ड की विल होती है उसके साथ में खुद को कनेक्ट जो है वो करना पड़ता है।
और अब इतना सोचते के साथ ही जो शियो होता है वो अपना पावरफुल अटैक जो होता है वो कर देता है और हम देखते हैं कि शियो का जो अटैक होता है वो सीधे जाकर जो वो वेल होती है उससे टकरा जाता है, जिस कारण हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल जो धमाका होता है वो देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि जो शैडो गार्ड होते हैं वो अभी भी नहीं मरे होते और धीरे धीरे उठने लगते हैं और जो शियो होता है वो हमें बताता है कि उस मोमेंट तक जो शैडो गार्ड थे वो भी उठने लगे और उन्होंने जो शियो की बैटल थी उसे देखा, जिसमें कि पूरी जगह जो है वो तबाह हो चुकी थी। और वहाँ पर मौजूद हर एक शैडो गार्ड जो था वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि इस बैटल का जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला है। उन सभी को यही लगता था कि एक कल्टीवेटर के सामने एक मार्शल आर्टिस्ट का स्ट्रगल करना जो है वो पूरी तरह से मीनिंगलेस है, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो शियो था उसका अपोनेंट कोई और नहीं था बल्कि एक कल्टीवेटर था। और एक कल्टीवेटर जो होता है वो मार्शल आर्टिस्ट के मुकाबले एक अलग ही लेवल पर होता है, जिस कारण कभी भी एक मार्शल आर्टिस्ट जो है वो कल्टीवेटर का सामना जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जो नज़ारा था वो कुछ और ही था और जिस टाइम पर शैडो गार्डों ने सामने का नज़ारे को देखा तो उन सभी की आंखें जो है वो फटी की फटी रह गई। और शियो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो शैडो गार्ड होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट रुको, ये तो 3 फ्लावर गैदरिंग पीक है। और उन शैडो गार्ड के इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि जो शियो होता है उसने फाइनली 3 फ्लावर गैदरिंग पीक पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया होता है, जिसका जो शियो का लुक होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।